हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग CDP का महामैराथन क्लास करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरा कठिन से कठिन प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह देखने को मिलने वाला है, 30 प्रश्नों का। ठीक है, अब हम लोग जो है डायरेक्ट मुद्दे की बात में आते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। यहाँ पे हम लोग जो है शिक्षण अभिरुचि का पूरा 30 प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को कॉलम 1, कॉलम 2 या फिर सूची 1, सूची 2 देखने को मिलेगा। कथन कारण वाले प्रश्न देखेंगे, कूट वाले प्रश्न देखेंगे, और आप लोग JKLMNO जो कूट वाले प्रश्न रहते हैं उस प्रकार के प्रश्न देखोगे। फिर आप लोग जो है इसमें है ना KLMNO वाला सीरीज देखोगे, पूरा कालक्रम में सजाव करके सारे प्रश्नों का समावेश इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब मुझे स्पष्ट रूप से आप लोग बताओ कि मेरा जो आवाज़ है वो आप लोगों तक क्लियर पहुंच रहा है ना, और वीडियो क्वालिटी आप लोगों को ठीक दिख रहा है ना। चलो कमेंट करके जल्दी बताइए मुझे, है ना। उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, और इसमें आप लोगों को जो है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है। चलो भाई, सुमेलित करके मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। जब तक आप लोग जो है आंसर नहीं दोगे तब तक मैं कैसे समझूंगा, है नहीं। चलो भाई आंसर दो जल्दी फटाक से। हाँ चलो, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है चलो बताओ तो कौन सा आ गया। संबंधों की पहचान, पहचानने की क्षमता, अनुक्रम की पहचान, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। बहुविकल्पीय प्रश्न अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं नहीं। तो चलो इससे रिलेटेड क्या है, पहचानने का क्रम। रुक जाओ, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या करते हैं हम लोग, पहचानने का क्रम। आप लोग भी क्या करें, यहाँ पे पहचान करी तो आंसर दोगे क्या। उसके बाद पुनर्व्यवस्था प्रकार, पुनर्व्यवस्था प्रकार है ना, बी नंबर, वो किससे रिलेटेड होगा चलो बताओ तो वो होगा अनुक्रम की पहचान, है नहीं। पुनर्व्यवस्था मतलब कि अनुक्रम की पहचान करता है। मुक्त प्रतिक्रिया प्रकार, चलो बताओ भाई, है नहीं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति देता है। और सुमेलन प्रकार क्या है, संबंधों की पहचान। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सुमेलन प्रकार मतलब कि संबंधों की पहचान ही तो कर रहे हैं। जब आप लोग एक शिक्षक बन जाओगे तब आप लोग जो है लगभग 6वीं से लेके 12वीं तक के जब पेपर को आप लोग सेट करोगे ना, तो इसी पैटर्न में आप लोगों को पेपर को सेट करना पड़ता है। इसे आप लोग शिक्षण विधियों में पढ़ोगे कि आखिर प्रश्न उत्तरी प्रश्न कैसे बनाते हैं, उसका एक प्रारूप कैसा तैयार किया जाता है। जब आप लोग DLED और BEd कोर्स को ज्वाइन कर लोगे, है ना, एडमिशन ले लोगे, फिर बारीकी से आप लोगों को वहाँ पे प्रोफेशनल जो टीचर्स रहते हैं उनके माध्यम से सारी चीज़ों को वहाँ पे सिखाया जाता है। चलो भाई, है ना। उसके बाद आप लोग टीचिंग में जाते हो, है ना, 3rd सेमेस्टर में। टीचिंग में जाके आप लोग इन सारी चीज़ों को जितना पढ़े रहते हो उसको अप्लाई करते हो, तभी तो आप एक अच्छे शिक्षक बन पाओगे, है नहीं। अब जे मन पैसा दे के कॉलेज करी ते मन काला सीखी, है नहीं, वैसने लड़का मतलब भोकवा बना दियो, मन खुदे भोकवा रहते। चलो भाई, अब देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न पहचानने की क्षमता को मापते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पहचानने की क्षमता को मापते हैं, ठीक है। पुनर्व्यवस्था प्रकार अनुक्रम पहचानने पर आधारित होता है। मुक्त प्रतिक्रिया में स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। सब एक बात मतलब याद रखना, हर एक टॉपिक से, हर एक प्रश्न से प्रश्न बनी हुई, ठीक। चलो भाई, सुमेलन प्रकार संबंधों की पहचान पर आधारित होता है, ठीक, समझ में इसना। चलो, है ना। अब आता ना मन प्रोजेक्ट विधि में। अब आगे तुम्हार काका है नहीं, एक लाइन में तुम्हारा मिलाना है KLMNO, है नहीं। चलो भाई मिलाओ तो। काका प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना भाई। चलो भाई, प्रोजेक्ट विधि मतलब डायरेक्ट नाम में स्पष्ट है, प्रोजेक्ट ओकर एक खाखा रहते, एक सिलेबस रहते, जेला हमारा एक पैटर्न रहते, जेला हमारा का करना रहते, फॉलो करना रहते, है नहीं। तो सबसे पहली हमन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़थन। तो सबसे पहली का रही, चलो बताओ, सेकंड नंबर के आंसर बताओ मोला। हाँ बहुत बढ़िया। अगर ज़्यादा तुम मतलब इसमें प्रश्न दिखी होकर श्रृंखला ऑप्शन नंबर ए रही, KLMNO कैसे रही, परिस्थिति का हमन का करथन, निर्माण करथन। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमन का करबो मोर छोटे भाई बहन, ये देखो ये जगह में हमन परिस्थितिक निर्माण करथन। फिर हमन का करथन, योजना बनाबो, वो चीज़ ला कैसे हैंडल करना है, कैसे वो चीज़ मतलब आगे लेके जाना है। सब वो चीज़ मतलब एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करबो का। अब मैं तुम्हारा रोटी दे दूँ अतिक बड़ा एक साथ मुंह में खाओ, ऐसे कि कहूँ खा सकूँ का, नहीं खा सको। तुम्हार मस्त प्यार से रोटी छोटे छोटे टुकड़ा करूँ, ओका बाद वाला सब्जी में से चिबोर के खाऊँ, है नहीं। अब देखो मूल्यांकन करूँ, ओका बाद रिकॉर्ड तैयार करना, फिर क्रियान्वयन करना होते, है नहीं। तो सब चीज समझ में इसनी पहला याद रखो भाई, प्रश्न डायरेक्ट तुम्हारे मन के एग्जाम में आ सकते, है ना। चलो भाई अपन आगे बढ़तन।
नेक्स्ट प्रश्न में, है ना। ये आंसर व्याख्या वाले ये सब चीज तुम लाना, पीडीएफ मिल जी, टेंशन लेना ही नहीं है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत पढ़ना है नहीं। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हार, फिर का आगे JK लेमेनोहा है नहीं, ये जो तुम्हार 4 जन काका है JKLM, अब हमारा देखना है कि कौन से काका तुम्हार सही कथे है नहीं। चलो देखो, NL गेज है ना, 1964 के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित किन प्रश्नों के उत्तर आवश्यक है। काकर अनुसार NL गेज मतलब कि 1964 में के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित कौन से प्रश्न उत्तर आवश्यक है। चलो भाई बताओ, है नहीं। देखो जगह में शिक्षक कैसे व्यवहार करता है, वह ऐसा व्यवहार क्यों करता है, परिणाम क्या होंगे, परिणामों का प्रभाव क्या होगा। चलो चलो भैया का आंसर बताओ, तीसरा नंबर के। सब तो तुमन गुरुजी बनने वाला हो, थोड़ा से अपन वो आपने झाँको अंतर मानव क्रिया में, है नहीं। हाँ सब वही है नहीं, वेरी गुड, सब वही, सब वो प्रश्न ही है नहीं। मतलब कि शिक्षक कैसा व्यवहार करते वो भी जरूरी है जानना, वह ऐसा व्यवहार क्यों करते वो जानना जरूरी है, काबर वोसना व्यवहार करे थे, है नहीं। ओकर घर में मियाँ बीबी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गए, तेकर साथी लड़का मन स्कूल में आके कूटत का, ऐसनो होते है नहीं। चलो देखो अब परिणाम क्या होंगे, ठीक है, परिणाम का हुई वो जानना जरूरी है, परिणामों का प्रभाव क्या पड़ता है नहीं। अब हम तो कांड कर डलबो जगह में, है नहीं। अब ओकर बाद तुहर मन ऊपर केस होई तो ओकर प्रभाव पड़िस नहीं, तो RTI 2009 का कहते कोई लइका ला हमन दंड नहीं देना है, तो अपन पर्सनल जिंदगी ला अलग रखो, अपन प्रोफेशनल जिंदगी ला अलग रखो भाई, ठीक है, दोनों मिक्स मत करो, नहीं तुमन है ना धारे धार बुहा जाओ, ठीक है। चलो भाई कानून ला थोड़ा से पढ़ लू, है ना। चलो ये समझ में आइस ना। चलो भाई अपन आगे बढ़थन, चौथा नंबर प्रश्न के आंसर बताओ तो मोला। चलो फटाफट, है ना। देखो यहाँ पे बात करेंगे, अभिप्रेरणा लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, कौन है अभिप्रेरणा मतलब कि प्रेरित, तथा उसके अर्थ को स्पष्ट करती है, कौन है अभिप्रेरणा, है नहीं। लक्ष्य की ओर हमन, अब जब तक हमन हा टीचर बनना काबर है वो हमारा पता नहीं, अपन लक्ष्य ही नहीं पता है ना। अब हमन हा काकर से प्रेरित हो, हमार मन के प्रेरणा हा आंतरिक हरे कि बाह्य हरे, है नहीं। बाह्य प्रेरणा है तो तुहर मन के 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात हो जी, लेकिन जेला सच में टीचर बनना है ना, जेकर अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो सच में ओकर अंदर वो गुण पाए जाए, ठीक है। चलो भाई ओकर कार्यशैली में ही वो चीज मन दिखाई देते। अब कारण देखो, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा अनिवार्य तत्व है, काबर नहीं रही अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में। अधिगम का कहते जी कि हमार व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते ओला का कथन हमन अधिगम कथन, है नहीं। तो अध्यापन प्रक्रिया में हमारे मन के अगर कोई स्थायी परिवर्तन ही नहीं होते व्यवहार में तो कोई मतलब रही का, और हम प्रेरित ही नहीं हो कोई चीज मन से, तो है नहीं, बहुत जरूरी है। एक टीचर ला मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, वही खुदे निराशाजनक रही तो लड़का मन ला का सिखाई, है नहीं। चलो भाई एक आंसर बताओ चौथा नंबर के मोला। बहुत बढ़िया, है नहीं, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के व्याख्या नहीं करे। काबर एक जगह में अधिगम के में अभिप्रेरणा के बारे में का कहे गए, वही जगह में अधिगम के बारे में कहे गए। अवेरा तुमन है क्यों की ऐसे करके लिख दो जी बीच में, ओका बात तुमन सुमेलित कर लो, है नहीं। अगर मैं गलत कहा हो तो तुमन हम कमेंट करके बता सकते हो। चलो भाई, है नहीं, तभी तो तुम्हारा पता चली ना भाई। अब ये जगह में स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलो भाई पांचवा नंबर के प्रश्न बताओ तो मोला आंसर, फिर तुम्हारा आगे कॉलम मिलाओ, है ना। देख प्रश्न ऐसने चाहिए, तुम्हारे मन के पेपर पूरा ऐसने चाहिए भाई, है ना। तो तुम्हारा घबराना नहीं है, तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे मन के साथ है, तुम्हारा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, रिविजन करो, मेन है रिविजन और प्रैक्टिस, जितना करूँ उतना तुम्हारे मन के लिए बढ़िया रही। चलो एक आंसर दो, ये हरे हमार, हाँ रुकेरा में दिखा रहे तो पांचवा नंबर प्रश्न डाल के ऑप्शन बताओ भाई कौन से ऑप्शन है। चल मैं करो लिख देता हूँ ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन मत हो, है नहीं। पांचवा नंबर प्रश्न है, चलो बताओ जल्दी से बताओ मोला, इतना टाइम लूँ तो फिर 100 प्रश्न कैसे हल करूँ, है नहीं। पांचवा नंबर के का कहा थो बी, हाँ तब बिल देखो, चलो बिल तुम्हारे मन से शुरुआत करता। करके सीखना का ही, चलो बताओ तो मोला करके सीखना, है ना। करके सीखना मतलब का होते तुम्हार, नहीं करके सीखना मतलब का हुई, एक से अधिक इंद्रिय प्रयोग करना, नई बातों की खोज करना, प्रत्यक्ष अनुभव, व्यवहार सुधार एवं सहयोग विकास करना, है नहीं। तो करके हमन जब कोई चीज मतलब सीखथन, है नहीं, खुद प्रयास कर करके सीखथन, ठीक है, तब हमन करके सीखथन। तब प्रत्यक्ष अनुभव लेथन, का लेथन हमन प्रत्यक्ष अनुभव। तो जगह हम देखो पहला ऑप्शन तो कट गया, डी चौथा भी कट गया। अब देखो ये जगह में बी और सी दोनों ए में तीसरा ले। अब देखथन सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सामूहिक विधि मतलब समूह में, है नहीं, समूह में उपयोग करथन जो विधि मन के सामूहिक विधि हो गए। चलो एक और बताओ मोला, ठीक है, हाँ चलो बताओ तो
ए में हो जी व्यवहार सुधार, है नहीं, व्यवहार सुधार एवं सहयोग विकास। सामूहिक मतलब सहयोग ही हो तो एक दूसरा मिल के करूँ ना, अकेला थोड़ा ना तुम है नहीं पेड़ ला काट डरू। चलो बताओ। ठीक, अब ए में पहला दिखत है, अब ए में चौथा दिखत है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर ही। देख दो ठोकला मिला अनजान डरे, इला का कथन हमन एलिमिनेट मेथड कथन। ठीक, खत्म कहानी किस्सा करथन। चलो आगे बढ़थन, स्क्रीनशॉट ले लो भाई एला। ठीक है, चलो हो गए ना, एक पीडीएफ मिल जी, रिविजन कर लेना भैया, है ना, A to Z प्रश्न देखे बर मिल जी। तन बाद में मत पछतात रहो भैया, मैं तुम्हारे तो वीडियो पहले देख ले रहते होगा, है नहीं, मोरो कल्याण हो जाती सही से करके। चलो, शिक्षक व्यवहार परिमार्जन की उपयुक्त तकनीकें कौन सी है? चलो बताओ भाई, शिक्षक व्यवहार परिमार्जन की, है नी, ये जगह तुम्हारे काका आगे JKLM, 4 जन काका आगे। अब एला तुम्हारा मिलाना है भाई, कौन है का सही कहा तेल गलत कहा। चलो बताओ, 6वां नंबर के आंसर ला मोला फटाक से तुमन आंसर दो। चलो, है ना, धड़ल्ले से, बहुत बढ़िया। हाँ चलो बताओ तो मोला। हाँ 6वां नंबर देखो, अंतःक्रिया विश्लेषण जगह में शिक्षक व्यवहार परिमार्जन करना है। ठीक है, शिक्षक के व्यवहार परिमार्जन करना है ना, उपयुक्त तकनीकें ढूंढना है, तो अंतःक्रिया विश्लेषण हुई। शिक्षक के मूल्यांकन नहीं करन भाई, है ना, ये गलत है। सूक्ष्म शिक्षण होते, सूक्ष्म शिक्षण ला पढ़ाए रहे हो ना, है नी, 6 मिनट के होते, टोटल मिला को 35-36 मिनट में चल जाते, है नी। पुनः फिर से व्यवस्था करथन, पूरा एक काल चक्र चलते हो में छोटे से, है नी। फिर ओकर बाद हमन का करथन, व्यवहार विश्लेषण करथन, अंतःक्रिया विश्लेषण करथन, खुद ला जानथन कि हम कैसे पढ़ाथन, है नी, गलत तो नहीं पढ़ाथन, सही पढ़ाथन, ये सब चीज ला बहुत जानना जरूरी है भाई, है नी। तब कते मेरे दिक्कत तुमला JL और M, हाँ ये तीनों का सही कहा थे और तुहर के का कहा गलत कहा थे, समझ में नहीं। चलो अपन आगे बढ़थन अपन, है नी, बढ़िया इसमें प्यार से आराम से धीर लगा के पानी और खाना वाना खा के तुमन पढ़ो, है नी। नीते कुरकुरे चिप्स वाले मन बहुत जने खाना खाया करो भाई, दाल भात, है नी, छत्तीसगढ़ के हरो बासी खाया करो सुबह सुबह ला। चलो भाई 7वां नंबर में आता ना अपन, दिखत नहीं जी, वीडियो दिखत नहीं, हाँ चलो फटाफट आंसर बता। तो अध्यापक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह माना जाएगा यदि वह, चलो भाई दिमाग लगाए वाले क्वेश्चन है, दिमाग के ढक्कन ला खोल के बताओ। केवल, अब देख जहां केवल वर्ड आगे ना देखते ही काट देना है अपन ला, चुपचाप, है नहीं, जितना अधिक संभव हो उतने प्रश्न। अरे भैया तो धड़ाधड़ पूछबे लड़का कैसे आंसर दी, है नहीं, थोड़ा रुकना है भाई, ठहर के। 7वां का आंसर बताओ, निश्चित समय में अधिकतम प्रश्न पूछना है। अच्छा ऐसे कैसे कर दूं तुम है निश्चित समय में, अरे भाई थोड़ा समझ में आना चाहिए होला, है ना, यहू गलत है, यहू गलत है ना। निश्चित समय में अधिक संख्या में अर्थपूर्ण, है ना, अर्थपूर्ण होना चाहिए ना भाई। अब ते अधिकतम प्रश्न पूछने की धड़ाधड़ प्रश्न करा था, लड़का भूख खाक देखा थे, वो समझे में नहीं आते कुछ चीज, है नहीं, अर्थ ही पूर्ण नहीं है तो प्रश्न। अब मैं तुम्हारा ही जगह में 1 लाइनर प्रश्न पढ़ाऊं, है नहीं, अब वो प्रश्न हाँ ना पैटर्न आए ना प्रश्न आए, तो तुम्हारा कुछ समझ में ही का, समझ में ही। तू ही मन हम दोबारा मैं वीडियो डालूँ, है नहीं, क्लास लूँ, तू ही मन हाँ कहूँ भैया ते तो एक 1 लाइनर पढ़ा रहे हैं और प्रश्न आगे कूट कथन कारण हमन तो बोक खाक देखत रहे, नहीं हमारे से पेपर बनबे नहीं करी, या प्रश्न मन हाँ हल नहीं हुई, है नहीं, तो उसमें कुछ हो पाई का, इसमें नहीं चले। ठीक है, तो अर्थ प्रश्न पूछना है, ठीक है, समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीका से मिल जी PDF, टेंशन नहीं लेना है तुम्हारा, टेंशन वाले वो चीज़ मोर ऊपर छोड़ दो, तुम्हारे मन के काम पढ़े के। देखो, सामान्य बुद्धि होने के बावजूद सीखने में असमर्थ रखने वाले विद्यार्थी किस श्रेणी में आते हैं? चलो भाई एला बताओ तो मोला। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे, पिछड़े बच्चे, अधिगम क्षमता वाले बच्चे, बौद्धिक दिव्यांग बच्चे। चलो एक आंसर बताओ, 8वां नंबर के आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी फटाक फटाक से। वेरी गुड, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे। अधिगम अक्षमता काला कबो हमन हा, अधिगम मतलब परिभाषा तुमन देख लो, अगर वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगा थे। अधिगम मतलब कि सीखना, है ना, और अक्षमता मतलब कि डिसेबिलिटी, मतलब सीखे में अगर वो जगह में तकलीफ महसूस हो, वो लड़का हा धारा मतलब कि एक जैसे नदी बहते नहीं दंदन दंदन, है नहीं, ता वो बहते जाती है नहीं, तो इसने हमरो मन के एज के हिसाब से कौन किसे जिन प्याजे की सीखत जाथन। बायोगैस की कहा वातावरण से इंटरेक्ट, अगर ये दोनों से रिलेटेड अगर लड़का नहीं सीख पाते, मतलब समझ जाओ सीखे में तकलीफ होती, मतलब वो कोई ना कोई तकलीफ है, वो चीज ला नहीं समझ पाते। अब तुमन है तारे जमीन पे देखो नहीं, तारे जमीन पे देखे ओकर इंसान के अंदर टैलेंट अलग रही, लड़का के अंदर, है नहीं, तो ओला लेकिन समझ पाई, इसका कोई नहीं समझ पाई। ओका बाद आमिर खान आते, है नहीं, मूवी देखियो नहीं जी, बढ़िया तरीका से आमिर खान आते, ओका बाद वो जगह में वहाँ बच्चा ला प्रॉपर टाइम देते, समय देते, है नहीं, वो चीज समझी से जानी से लड़का धुतकारिश नहीं है,
समझ में ही नहीं तो ओका बाद लड़का टॉपर बन जाती। ओका बाद तुमन तारे जमीन पे टूल देखो जितना डिसेबिलिटीज वाले मतलब कि हमार दिव्यांग भाई भाई मन है नहीं। अब 2000 आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में का के है, आरपीडब्ल्यू एक्ट में 21 प्रकार के दिव्यांगजन होते कि बताए नहीं जी है नहीं। तो ओकर ऊपर मूवी बने है तो मूवी देखो, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया है। वाह चलो ये समझ में ना तुम्हारा। चलो भाई अब देखो, हाँ ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लर्निंग डिसेबिलिटी कथन होला। अभी बताओ मैं तुम्हारा है ना, टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम मस्त बिंदास होके पढ़ो तुम्हारा है नहीं। 9वां नंबर प्रश्न है भाई, 9वां नंबर में लिख देते हो, तुम्हारा टेंशन मत लो इस जगह में। ए हो गए 9वां नंबर है ना। देखो अपन दैनिक दिनचर्या आसपास के वातावरण से जोड़ के सब चीज मतलब सीखना पड़ना है। काबर ये मनोवैज्ञानिक मन है वैसने दे है नहीं, मनोवैज्ञानिक मन भी पूरा प्रैक्टिकल करीस काम में करीस अपन माइंड में नहीं, आस पास जितना लोग लड़का है वही मतलब देख के सीखिस है नहीं। चलो भाई अब एला बताओ सृजनशील बच्चे, 9वां नंबर प्रश्न, सृजनशील बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, पिछड़े बच्चे, बौद्धिक दिव्यांग बच्चे। चलो 9वां नंबर के आंसर का हुई, चलो मोल बताओ तो। हाँ चलो भाई 9वां नंबर के आंसर आते तुम्हारे मन के धड़ाधड़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी का हाथ हो तुम्हार ना। चलो देखो तो है ना, ऑप्शन नंबर तो सृजनशील बच्चे काम में आई। सृजनशील मतलब कि क्रिएटिविटी जो एकदम नया नया तरीका से पढ़ते, एक ही चीज करके बोर हो जाते हो। पर्यावरणीय उद्दीपकों के प्रति अधिक संवेदनशील थे, ठीक है सृजनशील बच्चे, समझ में इस नहीं। चलो भाई तो एक एक आओ जी दूसरा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब प्रतिभाशाली बच्चे बताओ तो है ना, प्रतिभाशाली, प्रतिभा अब ओकर नाम ला तुम्हारा मीनिंग बताए लगी कि जेकर अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है नहीं, जेला कोई चीज के जरूरत नहीं रहे अपन से खुद चीज बना लेते है नहीं, जे कमी के बारे में बातें नहीं करे ओकर कर जे चीज रही ना वही मोहा फाड़ के रख दी है नहीं। ताहू मन ना मोर कर ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है ऐसे करके रोवत मत बैठे करो, जे चीज है वो में सक्सेस होके दिखाओ। प्रतिभाशाली बच्चों देखो का होते हो जगह में, चलो वो करते निरंतर उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त, ठीक है। अब पिछड़े बच्चे बताओ तो मोला, हाँ अल्प उपलब्धि वाले छात्र है नहीं। अब बौद्धिक दिव्यांग बच्चे में कहो जी औसत से कम बौद्धिक क्षमता, ठीक है। लेकिन इकर मन के याद रखना भैया ये मापन के आधार पे जगह हम सेट कर देगे एला हमन हाँ एकदम नहीं कही सकत। काबर की बौद्धिक दिव्यांग वाले बच्चे लेकिन उन्हें एक बार सिखाबो हमन समझाबो, अच्छा इन्वायरमेंट देबो, अच्छा टूल देबो है नहीं। जैसे कि मांटेसरी मैडम के बारे में तुम्हारा पढ़ा रहे हो है ना, ओका टूल मान ला जब हम इस्तेमाल करें तो लड़का मन हो जगह में पढ़े सीख गए है नहीं जी। अब ये जगह में एक ना मूवी बने हैं श्रीकांत करके, वो मूवी जाके देखना। वो जो है ना मतलब कि दृष्टिबाधित, अब देख अंधा रिस्क नहीं बोलना है भाई कोई लई काला, अगर तुम्हारे क्लास में दृष्टिबाधित बच्चे तो स्पेशल बोलना है दृष्टिबाधित छात्र कर, अंधा एक मत बोल दू, ठीक है। नीत नाक केस हो जाए अगर वो केस करी थे, ठीक। कौन से धारा में लिखा है, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में बोलेगे, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया आंसर दो तुम ना, ये सब बात मला याद रखना, ठीक है। दैनिक जीवन में जुड़े हुए भाई, ठीक है। हवा हवाई ये जगह में संविधान हवा हवा में बना के नहीं बैठे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन है ना। 10वां नंबर प्रश्न में आ जाओ सबके सब। चलो फिर तुम्हारे काका मन आगे है ना, अब तुम्हारे काका मन आगे तय कर कते बात सही है ना। चलो भाई 10वां नंबर के आंसर बताओ मोला, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से छात्र केंद्रित विधियां कौन सी है नहीं। चलो बताओ व्याख्यान प्रदर्शन विधि देखती मोला तो गलत लगते मोला, व्याख्यान मतलब जब भाषण झाड़त रहते थे है नहीं, करेल कुछ आए नहीं, ठीक है। चलो बताओ तो मोला 10वां नंबर के आंसर, हाँ बहुत बढ़िया। व्याख्यान विधि नहीं आए, प्रयोजना विधि, क्रिएटिविटी, समस्या समाधान विधि, क्रिएटिविटी, आगमन निगमन विधि, क्रिएटिविटी, हाँ मतलब कि तुम्हार जो जे के का कहा थे है नहीं वो गलत कहा थे, और जो के का एल का एम का कहा ना एकदम से तक हमें दिक्कत तुम्हारा, हाँ KLMM ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक। व्याख्यान विधि प्रदर्शन विधि बेकार है। चलो देखते ही काट दो, खत्म कहानी। टैग वर्ड के ऊपर वीडियो डाले हो कैसे प्रश्न मतलब हल करना है, पूरा कीवर्ड कैसे सब चीज़ें बता दो तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई एला स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं है। PDF तुम्हारा टेलीग्राम चैनल में मिल जी तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तुम चुपचाप पढ़ो, हाँ चलो भाई एक आंसर बताओ मोला है ना, सुमेलित करना है, नहीं दिक्कत का, ज़्यादा छोटे हो गए का मैं थोड़ा से बड़े कर देता हूँ, ठीक है। चलो भाई ये हरे तुम्हार 11वां नंबर क्वेश्चन है भाई, मैं साइड में लिख देता हूँ, आंसर लो बताओ 11वां नंबर कौन से हरे प्रश्न है। चलो बताओ तो एक आंसर, 11वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ ऑप्शन नंबर ए कहा हो ना, चलो देख लेते ना अपन ऑप्शन नंबर ए में का है। अब तुमन कहा तो सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का अभ्यास, वेरी गुड,
ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में का होते ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट एक कालचक्रम चलते 6-6 मिनट के, है नी। ओकर बाद फिर से हमन हा नोट्स बना के फिर वही चीज प्रैक्टिस करथन। ए सूक्ष्म शिक्षण ला तुमन हा बीएड डीएलएड में करूँ, कब कब करूँ पता है, टीचिंग में जाए से पहले करूँ। अब देखो अंतःक्रिया विश्लेषण देखो, चलो बताओ भाई, अंतःक्रिया विश्लेषण के तुमन ले हो शिक्षक छात्र व्यवहार का अध्ययन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब पढ़ाओ तो बढ़िया तरीके से रिविजन करे हो, मतलब तुमन टॉप करूँ गवर्नमेंट कॉलेज एकदम पक्का। अनुकरण शिक्षण है नी, मतलब वह कृत्रिम शिक्षण परिस्थिति, वेरी गुड। व्यवहार संशोधन शिक्षक व्यवहार सुधार, व्यवहार मतलब शिक्षक व्यवहार सुधार। एलिमिनेटेड मेथड लगा हूँ डायरेक्ट तो तुम्हारा आंसर मिल जी, है नी। सिखाओ नहीं मैं तुम्हारा, बस खत्म कहानी, मतलब तुम सीख गए हो, है नी। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा व्याख्या है जगह में, टेंशन लेना ही नहीं है तुम्हारा। अब आता ना मन 12वां नंबर क्वेश्चन में, है नी। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन के आंसर दो तुम्हारा धड़ाधड़ तुम्हारा। ठीक, संप्रेषण का कहा थे, ध्यान से पढ़ो इस जगह में। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्न चरणों को सही क्रम में तुम्हारा बताना है भाई, संप्रेषण कौशल। हाँ, 12वां नंबर के आंसर बताओ। संप्रेषण कौशल में सबसे पहली का आई संदेश प्रेषक। संदेश प्रेषक रही ना, मतलब कि अगर कोई संदेश ही नहीं दे तो तुम्हारा बिना मतलब के पढ़ाऊँ, अर्थपूर्ण नहीं है, और तुम्हारा धड़ाधड़ पढ़ाते जाते हो, एक भी चीज तुम्हारा समझ में आता, कोई मतलब रही का, मैं बोला तो तेकर कोई मीनिंग ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है नी। तो संदेश होना चाहिए, है ना। ओकर बाद का थे एन कोडिंग हो गए। ओकर बाद का हो जी तुम्हार संदेश का माध्यम का है, तेला देखना है मन ला, पहला हो गए, दूसरा हो गए, ठीक है, ये तीसरा हो गया। ओकर बाद बताओ तो मोला संदेश प्राप्त करता तू मन हरो, है नी। एकदम देख, एकदम को रिलेट करके पढ़ना है अपन ला, है ना। ते चौथा हो गया, ओकर बाद डी कोडिंग कर देन जी, कैसे होते ते मन ला, है नी। तेला बता रहा हूँ ना तुम, हाँ ये 5वां हो गया, ठीक है। चलो डी कोडिंग कर डालो नी जी तुम्हारा, हाँ भैया ये चीज समझ में आगे, मजा आगे पढ़ के, है नी। चलो ऐसने कहूँ तुम, हाँ कमेंट करूँ ओकर बाद, है नी। चलो गलत हुई तेल जरूर बताऊँ मोल कमेंट करके, ठीक है। हाँ, आलोचनात्मक चिंतन विकास होना चाहिए भाई। चलो अब मोरे क्लास बस में मत दिखाओ, है ना, सरकार के प्रति भी दिखाओ, अरे भर्ती वर्ती निकालत नहीं है वहाँ। चलो भाई, है नी। चलो प्रतिपुष्टि प्रभावी शिक्षण का आवश्यक अंग है नी। प्रतिपुष्टि मतलब प्रतिपुष्टि के का मतलब होते फीडबैक, है नी। कोई चीज ला हमन पढ़ा देन, अब लड़का मतलब थोड़ा पूछबो तुम्हारा बेटा समझ में इसकी नहीं समझ, है नी। लड़का कतना समझी जानना भी तो जरूरी है ना। मैं तुम्हारा आप तुमन कमेंट करूँ धड़ाधड़, है नी, तब महू तो जानू ना जी कि तुम्हारा मोर क्लास पसंद आत कि नहीं आते, उसने तुम्हार मन के प्रति पुष्टि फीडबैक, है नी। मैं तुमन मोल जब पेपर दू पेपर लेत हुए दे नंबर ला लास्ट में बताऊँ कौन हा कितना नंबर ला इस 30 में, तब मैं तुम्हारा फीडबैक दूँ नहीं कि हाँ बेटा ये जगह में ऐसे ऐसे कर सकते हो। एला का कथन फॉर्मेटिव असेसमेंट कथन, है नी। और बोर्ड परीक्षा के अंतिम परिणाम होते तेला का कथन मन समेटिव असेसमेंट कथन, याद रखो प्रश्न जरूर बनी, है ना। एला बताओ तो मोला अब ये कथन करने वाला है तय जगह में क्यों की लिख दो तुम चुपचाप, है नी। अब जोड़ के देखो, प्रतिपुष्टि से शिक्षार्थी अपनी त्रुटियों को पहचान सकता है नी। वही चिल्लत करते ना मना। और त्रुटि याद रखना सीखे के जरूरी हिस्सा है भाई, है ना। ये पॉजिटिव वर्ड है, त्रुटि है, नेगेटिव वर्ड नो है, तो काट मत दू, ठीक है। चलो जानना जरूरी है पॉजिटिव नेगेटिव, वीडियो बना डाल डालो देखो, है ना। दोनों सत्य आर्य की सही व्याख्या करती, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलो भाई 14 नंबर प्रश्न में एला स्क्रीनशॉट ले लूँ तुमन, हाँ, है ना। पीडीएफ मिल जी, टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ तुम्हारा काम है पढ़ना है भाई तुम्हारा दबा के, है ना, और रिविजन करना है। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, है नी। गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा कम लगते, है नी। देख मैं तुम्हारा एकदम फ्री में पढ़ाता हूँ, 1 रुपया तू हमन से लेते नहीं हो, है नी। तो तुमन अपन माँ बाप के भी पैसा बचाओ, गवर्नमेंट कॉलेज लो, हाँ, लेकिन डेली क्लास जाल पड़ी भाई, ठीक है। डेली क्लास जाल लगी, सब चीज ला तुम्हारा, सब चीज फाइल वाइल सब दुनियादारी सब बनाने लगी, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी विधियां छात्र केंद्रित है, ठीक, पॉजिटिव मतलब कि लड़का भगवान है। परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि। तो अभी के प्रश्न करें व्याख्यान विधि नो है, बाकी सब सही है नी। तो देख लो एल जे में नहीं है बोला राइट मारो, बी हरे, है नी, खत्म। अभी प्रश्न करें थोड़ा सा रिपीट हो गए बस, और घुमा फिरा पूछ दी, है नी। चलो भाई, है ना। अब अधिगम के पठार बता रहा हूँ, पठार मतलब जो जगह में कुछ उग नहीं सके, मतलब जो लड़का, हाँ एक बात हो ना, लड़का हा रुक सकते लेकिन ओकर सीखे के प्रक्रिया बंद नहीं हो जाए, ठीक है। पठार के मतलब ये होते, है ना। चलो भाई रुकावट को दर्शाता है ना, रुकावट ला दर्शाते हो, लेकिन रुके नहीं है, रुकावट ला हो सकता होगा परिस्थिति में कुछ परिवर्तन हो गए हुई, है नी। अब देखो एक जगह में क्यों लगा दो तो चुपचाप क्यों लगा दो, क्योंकि इस अवस्था में ना प्रगति होती है और ना ही अवनति होती है, ठीक है। चलो अब एला बताओ मोला 15 नंबर के आंसर। अब मैं तो सब चीज तुम्हारा बता दे रहा हूँ, तो आंसर तो दुहुस तुम्हारा, है नी। दोनों सत्य तथा आर्य के सही
व्याख्या करते भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछी ना अधिगम से, ठीक है, मैं सब चीज तुम्हाला बता भाई। अब ये 16 नंबर कह रहे, चलो सही जोड़ी मिला के मोला एकदम तरीका से तुमन बताओ भाई। 16 नंबर के प्रश्न है, ठीक है, 16 नंबर के, चलो बताओ। अच्छा अभी तो करे ने हमन है नहीं, चलो तो आंसर बताओ तो चलो। हाँ 16 नंबर के अभी करे ने प्रश्न, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ गया। अभी प्रश्न करे यहू रिपीट हो गए, लेकिन रिपीट हो थे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है अपन ला, है ना, भ्रम पैदा कर देते, पता रही लेकिन आंसर ला मन गलत कर लेते नहीं, भ्रम पैदा हो जाते हमारे माइंड में, तो टेंशन नहीं लेना है तुम ला। अब देखो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढे। दंड अनुशासन स्थापित करने, अब दंड तो नेगेटिव वर्ड है, दंड कौन हरे, नेगेटिव वर्ड। तुम्हारे जो चाचा जो जे है, जे के लिए मैं हरे, तो चाचा जे है वो गलत कहा थे। कोई लड़का ला मतलब दंडित नहीं करना है ना, कोई लड़का ला भय उत्पन्न नहीं करना है कोई लड़का के अंदर, समझ में आया नहीं। दंड का अत्यधिक प्रयोग हानिकारक हो सकता है, एकदम सही, तुम्हारे के काका सही कहा थे, है नहीं, मतलब ये चारों जन के बीच ना द्वंद्व चला थे, डिबेट चला थे, है नहीं, ऐसे पढ़ो। अब एल का कहा थे, सकारात्मक पुनर्बलन दंड से अधिक प्रभावी माना जाता है, वेरी गुड, है नहीं, तुम्हारे एल का भी सही कहा था। अब दंड सदैव अधिगम को बढ़ाता है, दंड सदैव अधिगम को बढ़ाता है, चलो। अब एम का भी तुम्हारे का कहा थे, दंड अधिगम ला बढ़ाते कहा था, वह गलत कहा, हम अला लेना है सही कथन तक, कौन कौन सही हुई चलो बताओ तो। 17 नंबर के आंसर मोला, वेरी गुड, है नहीं, जे गलत है ना, ऑप्शन ए में खाली, हाँ देखो अब ए में ऑप्शन ही नहीं दे, है नहीं, अब ए में ऑप्शन ही नहीं दे, ठीक है, अब ए में ऑप्शन ही दे, दंड का के और एल आई भाई एक आंसर, है नहीं, के और एल आई, है ना, एक आंसर के और एल आई एकदम बता दो, है ना। अब ए में ऑप्शन ही नहीं दे, के और एल, है नहीं, तो याद रखना इसना प्रश्न विलोपित हो जी। अब एक ऊपर हम केस कर देव अगर एक सही आंसर लिखते, काबर दंड ला नेगेटिव मानेगी, अनुशासन होकर से हम स्थापित नहीं कर सकन, ठीक है। और दंड सदैव अधिगम को बढ़ाता है, दंड नेगेटिव वर्ड है नहीं, वो अधिगम ला कभी नहीं बढ़ाए, डराद हम कहा के कोई लेकर नहीं पढ़ाना है, तो कट गए, मतलब कि प्रश्न, हाँ प्रश्न सही है, ऑप्शन भी सही है ना, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ले वो मन गलत है, ऐसने प्रश्न ही तुम्हारे पेपर में, है नहीं, तो जगह में चुपचाप कोई भी टिक लगा देना, ए में जे नहीं आए, है ना, लेकिन के ओ एल जरूर रही, को नहीं के ओ एल है, जहां एल दिखा तो राइट हुई, और जे नहीं आए भाई, है ना, जे नहीं आए, है ना, तो कोई भी ऑप्शन टिक करना, अब ये प्रश्नकार ही विलोपित हुई, काबर ये ऑप्शन रही सी नहीं है, ठीक है, चलो भाई समझ में इस नहीं। हाँ अब तुम आओ सर्च वर्च करके देख लू, ठीक है, अपन नहान लाओ, कमेंट करके मुझे बताऊ कि मैं गलत बता दूंगा, ठीक है, जानना माहौल तो जरूरी है ना भाई, कि है ना। चलो आगे बढ़ते ना अपन, चलो भाई। हाँ लिखा है दंड सदैव अधिगम नहीं बढ़ाता, इसलिए एम गलत है, जे भी गलत है भैया, जगह में अनुशासन थोड़ा स्थापित कर देते हैं जी दंड से, है नहीं, यहू गलत है, ठीक। चलो चलो भाई 18वां नंबर के प्रश्न मोल आंसर बताओ, ठीक है। चलो व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती, काबर नहीं करी, व्यक्तिगत विभिन्नता है नहीं, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है सभी। अब एक कथन कारण ना एक क्यों लगा दो चुपचाप, का कहा थे, क्योंकि सभी विद्यार्थी समान गति से नहीं सीखते, एकदम राइट बात है, हर लड़का के समझे के क्षमता अलग है, हर लड़का के सीखे के क्षमता अलग है नहीं, कोई लड़का ला बायो पसंद है तो कोई लड़का गणित पसंद है, अब बायो वाले गणित बनाल कबे कमजोर है, गणित वाले बायो बनाल कबे भोग खाक देखिए ऐसे, है नहीं, मोला कुछ नहीं आया यार, कि अब बायो वाले गणित कबे तो वो नहीं आए, लेकिन कई लड़का मन होते जो दोनों मास्टर रहते, है नहीं, और वो इंग्लिश में कमजोर रहते, तो हर लड़का अलग अलग है ना भाई, सब्जेक्ट से रिलेटेड सीखे से। अब ते विराट कोहली ला गाना गा के कबे तो गा सकी का, नहीं गा सके, अरिजीत सिंह ला ते क्रिकेट खेले से कि कबे का वो हफर जी, है नहीं खेल सके ना भाई, विराट कोहली जी से नहीं बन सके, विराट कोहली अरिजीत सिंह नहीं बन सके, है नहीं, तो हर विद्यार्थी के जो सीखे के जो गति अलग अलग प्रकार के होते। चलो ठीक समझ में ऐसे है। हाँ 18वां नंबर के आंसर दो तो मोला, वेरी गुड, दोनों सत्य आ रहे की सही व्याख्या करते, चलो आगे बढ़ते चुपचाप, है नहीं। चलो भाई अब 19वां नंबर के आंसर बताओ मोला, फिर आगे तुम्हार अब एला कालक्रम में तुम्हारा निपटाना है, लाइन में सजाओ, चलो। प्रत्यक्ष अनुभव है ना, प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन, अवधारणा निर्माण, अनुप्रयोग, चलो एक आंसर बताओ मोला 19वां नंबर की। हाँ बहुत बढ़िया, ये तो डायरेक्ट एक लाइन में लगे केलेमेन,
है नहीं, हाँ के एलिमेंट, हाँ वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए मतलब तुम्हारा तरीका ला, है ना। अब तुम्हारा मन से प्रश्न बनना स्टार्ट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो भाई 20वां नंबर एती, अब उल्टा गिनती स्टार्ट करवो अपन। अब में देखो 20वां नंबर में प्रश्न पूछे तुम्हारा नेगेटिव, हाँ ये दिक्कत नहीं, चल मैं देखा लिख देता हूँ 20वां नंबर, है ना। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी प्रश्न पूछने की विशेषता नहीं है, कहा नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा भाई, है ना, नहीं है पूछा थे। चलो एक आंसर बताओ तो, है नहीं। प्रश्न स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो, प्रश्न विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप हो, प्रश्न केवल रटने पर आधारित, नेगेटिव भाई, नेगेटिव भाई, नेगेटिव भाई, नेगेटिव होते मतलब ही राइट है नहीं। प्रश्न चिंतन को प्रेरित करे, है ना। तो जगह में देखो नेगेटिव भाई, नेगेटिव मतलब हमारा आंसर ऑप्शन सी होई। तुमन का दे, चलो बताओ तो मोला 20वां नंबर के ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते न मन, हाँ अब एती हमार मन के उल्टा गिनती चालू हो जी, है नी। 21वां नंबर, चलो कॉलम 1 और कॉलम 2 मिला के बताओ मोला एक आंसर का होई, ठीक है। चलो एक आंसर दो तो मोला, ठीक है। 21वां नंबर के आंसर दो, स्रोत संदेश डिकोडिंग प्रतिपुष्टि, हाँ एक क्वेश्चन एक बार कर डाले, है नहीं, अच्छा नहीं दिखा थे। चलो अब बताओ तो एक आंसर, चलो आंसर बताओ एक 21वां नंबर। अच्छा मैं का नंबर डाल देता हूँ, चले ले, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर ए कहा, तो चलो देखो ऑप्शन नंबर ए कहा तो था, ए के दूसरा मतलब कि का होते स्रोत, सोर्स मतलब सूचना का उद्गम बिंदु, बहुत बढ़िया, है नहीं। स्रोत कहाँ से लेते, सूचना कहाँ से देवत है वो जरूरी है जानना। संदेश के अर्थ का हो जी, चलो बताओ तो, है नहीं। तीसरा संप्रेषित की जानने वाली सूचना, संदेश में अरे भैया मोरे पास कोई सोर्स हुई तभी तो मैं तुम्हारा कोई चीज ला पढ़ात हो जी, है नहीं। अब देखो डी कोडिंग, है नहीं, डी कोडिंग के अर्थ में तुम्हारा का बता रहे हो, संदेश का अर्थ ग्रहण करना कि संप्रेषण की प्रभावशीलता का संकेत होते। चलो बताओ तो मोला, चलो बताओ का होई, डिकोडिंग मतलब कि संदेश का अर्थ ग्रहण करना, है नहीं। और प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक मतलब संप्रेषण की प्रभावशीलता का संकेत होते। चलो ठीक है, ये समझ में इसना बहुत बढ़िया आंसर दे, मतलब कि तुम्हारा पढ़े हो भाई, है नहीं। चलो आगे बढ़ते अपन 22वां नंबर, चलो मोला 22वां नंबर के आंसर दो तो, है नहीं। प्रभावी संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है, का में प्रभावी संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का मतलब कि फीडबैक के, क्योंकि यहाँ पे चुपचाप लिखो क्योंकि, ठीक है, क्योंकि प्रतिपुष्टि के अभाव में संप्रेषण एक तरफा हो जाता है, बहुत सही बात है नहीं। अब तुमन का सोचते हो मैं बताओ तो मोला, अरे अपन चिंतन शैली विकसित करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, दोनों सही है। चलो व्याख्या भी करत भाई, क्योंकि लगाना है खत्म करना है, ठीक है। तरीका मिल गया ना, टेक्निक मिल गया ना तुम्हारा, हाँ। अब देखो 23वां नंबर देखो भाई, है ना, ये जगह में तुम्हारा कहाँ देखना है, 23वां नंबर देखना है। चलो एक आंसर बताओ मोला, है ना। फिर प्रश्न आगे, अधिगम पठार लर्निंग, है ना, प्लेटिव के प्रमुख कारण है, अभिप्रेरणा में कमी, थकान, अनुसूचित शिक्षण विधि, अभ्यास का अभाव। चलो अब एला मोला एकदम आंसर बताओ, 23वां नंबर एकदम वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, सब है। अभिप्रेरणा में कमी, है नहीं, ओका बाद थकान महसूस होना, अनुसूचित शिक्षण विधि, अभ्यास का अभाव, सब है नहीं, ठीक, समझ में आई नहीं 23वां नंबर, हाँ। चलो भाई, है ना, आगे बढ़ता ना अपन 24वां नंबर में देखो का कहा थे 24वां नंबर में, चलो थोड़ा से छोटे कर दे तुम्हें, हाँ, है ना, दिखत ना सब ला, मैसेज करो मोला, हाँ। चलो एक आंसर बताओ, है ना, ध्यान रुचि अधिगम उपलब्धि, प्रश्न में करवा चुके हो। चलो हाँ, सीरीज में लगे ध्यान होई तब तो हमार रुचि आई, रुचि रही तब तो हम अधिगम कर पाबो, अधिगम अच्छा रही तब हमारा उपलब्धि प्राप्त हुई, है नहीं। तो ये एकदम क्रम में ही बढ़त है ना। चलो भाई, तो के एलिमेंट राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया मतलब तुम्हारा। अब देखो हमार 25वां नंबर के थोड़ा सा मैं बड़े कर देता हूँ। चलो अब बताओ एक आंसर, पुनर्बलन, है ना, मतलब कि रेनफोर्समेंट, कौन की से स्किनर अधिगम को सुदृढ़ करता है। आप तुमन बढ़िया पढ़त हो, का करत हो, बढ़िया पढ़त हो। अब मैं तुम्हारा कहूँ अगर तुमन बढ़िया नंबर लाओ गवर्नमेंट कॉलेज में, तब मैं तुम्हारा एक टैबलेट गिफ्ट करूँ, का करूँ, टैबलेट गिफ्ट करूँ, तो तुम्हारा कितना अच्छा लगी होगा। लेकिन सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों है, पुनर्बलन आवश्यक है, दोनों प्रकार के होते, दोनों प्रकार के होते, है नहीं। लेकिन सही समय पे सही जगह पुनर्बलन देना भी जरूरी
मैं पूरा वीडियो पढ़ा हूँ, स्किनर और पॉलॉक बीच, ठीक, जाके वीडियो देखो, ठीक है, खत्म। अब देखो क्योंकि लगा दो यहाँ पे, क्योंकि पुनर्बलन वांछित व्यवहार की पुनर्वृत्ति की संभावना बढ़ाता है। चलो भाई, अब तुहर मन के काम है, आंसर दो, है ना, अपन तर्क शक्ति का उपयोग करो, बहुत बढ़िया, दोनों सत्य आर्य की सही व्याख्या करते, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन 26वां नंबर प्रश्न में, स्क्रीनशॉट ले लो एला, है ना, यहाँ पीडीएफ तुम्हारा मिल ही, लेकिन लेट से मिली, लेकिन मिली, थोड़ा सब्र रखो, ध्यान रखो, ठीक है। चलो 26वां नंबर के आंसर बताओ मेला मोला, इस जगह में मैं लिख देता हूँ, हाँ ये तो लिखा है नहीं, 26 के मिलाक बताओ जल्दी जल्दी, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, दंड, विलोपन। चलो सबला बताओ मैं तुम्हारा 26वां नंबर, ऑप्शन नंबर ए कहा तुम, है ना। चलो देखते हैं भाई, सकारात्मक पुनर्बलन पुरस्कार प्रदान करना, बहुत बढ़िया। नकारात्मक पुनर्बलन ला का कहा तो तुम है ना, वांछित वस्तु हटाना, बहुत बढ़िया। दंड मतलब कि कहा होते अवांछित व्यवहार कम करना, चलो बताओ तो, या पुनर्बलन समाप्त करना, का हुई है जगह में है, अवांछित व्यवहार कम करना, वेरी गुड। विलोपन मतलब पुनर्बलन ला ही सीधा समाप्त, विलोपित ही कर दे, समाप्त ही कर दो, कोई झंझट ही नहीं है कहा थे, चलो मतलब सही, एकदम बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, है ना, हाँ ठीक। अब आता ना हमारा 27वां नंबर प्रश्न, दिखत ना तुम्हारा थोड़ा बड़े कर देते हो, है नहीं। चलो एक आंसर बताओ मोला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी शिक्षा की नहीं है। नेगेटिव पूछत भाई, नेगेटिव ढूंढना है। चलो सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, ये तो पॉजिटिव हो गई जी तुम्हार मन भर, है नहीं। ऑप्शन बी का कहा थे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना, यह पॉजिटिव हो गई जी, है नहीं। केवल ए देख, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, ए नेगेटिव है। नेगेटिव भाई नेगेटिव मतलब हमारा आंसर सी होगी। और पढ़े थे व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना, ये पॉजिटिव हो गए। चलो है ना, नेगेटिव भाई नेगेटिव समझ में ना। ऑप्शन नंबर सी तुमन का दे हो, हाँ 27वां नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीख गयो मतलब सीख गयो, तुम सीखा तो है ना, बढ़िया टीचर बनना है भाई, मोर छोटे भाई बहनी हो तुम्हारा, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ मोला, है ना, का कहा थे। चलो 28वां वाला पढ़ के तुम आंसर दो तो फटाक से मैं पढ़ लेता हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण एक ही कक्षा के, व्यक्तिगत भिन्नता है एक कक्षा में, एक ही कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षण पर्याप्त नहीं होता। चलो अब ये जगह में क्योंकि लगाओ, बात खत्म करथन। विद्यार्थियों की रुचि, बुद्धि एवं सीखने की गति अलग अलग होती है। अब मोला एक आंसर ला तुमन हाँ बताओ, हाँ ए तो कहा तो काबर हुई, ए व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अलग अलग सीखे के प्रवृत्ति वाले इंसान है, एक ही कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षण पर्याप्त नहीं, है नहीं। एक ही कक्षा के सबके तरीका लगे, थोड़ा सी क्रिएटिविटी करो, है नहीं। कोई ला पढ़ के समझ में आ रहे थे, कोई ला खेल के समझ में आ रहे थे, अलग अलग तरीका अपनाना है, ठीक। मतलब दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के व्याख्या करते, मतलब आ रहा है एक व्याख्या कर। चलो समझ में। अब आता न मन, हाँ ये जगह में देख लो तुम हाँ, है ना। चलो रणनीति एक से नहीं रखना है, सब लोग बता चुके हो, है ना। अब तुम्हार काका आ गए, फिर से तुम्हार मन के जे ओ के एल एम काका आ गए, है ना। अब ये मन एक दूसरे में फिर द्वंद्व चल ही। अब देखो है ना, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, चलो बताओ। मूल्यांकन केवल परीक्षा लेने की प्रक्रिया है, सही चुनना है ना, केवल परीक्षा लेने की प्रक्रिया है। मापन मूल्यांकन का एक भाग है। अच्छा, मूल्यांकन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं, बहुत बढ़िया। मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार हेतु निर्णय लेना भी है। चलो बताओ भाई, कौन से काका तुम्हारे सही कहा थे, कौन से काका गलत कहा। हाँ वेरी गुड, जे गलत है ना, बहुत बढ़िया, जे गलत है नहीं, ठीक है। हाँ अब के सही है, एल सही है, एम सही है, कहाँ दिखा थे, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई बहुत बढ़िया, तुमन बताना आंसर मोला, हाँ बी, बहुत बढ़िया। अब हमारे ले सकते हो, मूल्यांकन केवल परीक्षा नहीं या व्यापक प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें मापन, निर्णय एवं सुधार सभी शामिल होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई टेंशन ही नहीं लेना है यार तुम्हारा। चलो भाई अब एक आंसर बता मोला, है ना। चलो शुरुआत भी हमारे मन के कॉलम 1 कॉलम 2 और लास्ट भी वैसने वैसे। प्रश्न अलग है भाई, प्रश्न अलग है, एक जैसे प्रश्न नहीं है, मैं तुम्हारा वादा करे हूँ, है नहीं।
बढ़िया प्रश्न हूँ, कठिन प्रश्न लाऊं तुहा मन में। चलो एक आंसर बताओ। निदानात्मक मूल्यांकन, प्रारूपिक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। चलो बताओ, एक ठोक बस ला पढ़ो, एक ठोकला, एक ठोकला, जिसे कि एकदम सरल बताओ। सतत मतलब कि निरंतर चलने वाली, कहाँ दिखा थे? चौथा दिखा थे डी में, और कोई में दिखा थे? नहीं दिखा, एलिमिनेट करो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ही। अब देखो सी के 1 कहाँ थे? मतलब कि अंतिम उपलब्धि निर्धारण, सकलनात्मक का वही ला बोलते हैं समेटिव, समेटिव असेसमेंट, है नी। मतलब कि अंतिम जो हमारे ला का मिलते, सर्टिफिकेट मिलते नी, वही ला बोलते। प्रारूप मूल्यांकन काला कथन लिखा है तीसरा, मतलब कि कहाँ है? शिक्षण के दौरान सुधार का कथन प्रारूपिक, है नहीं। मतलब कि वो जगह में का हो जाए तुम्हें फॉर्मेटिव। अब एक है दूसरा निदानात्मक, मतलब निदान करना जी, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करथन। और वो ओकर बाद उपचारात्मक, उपचार करथन। इतना समझ में नहीं सब रहता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिखा था हमारा। ठीक है, चलो मोर प्यारे छोटे भाई बहनी हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बड़े कर देते हो, है नहीं, पढ़ लो। अब तुम्हारा मन बर धड़ाधड़ इसमें महामैराथन क्लास चली, सबो सब्जेक्ट के लायक कोशिश करूँ मैं। इंग्लिश के भी लाऊँ मैं, टेंशन मत, ठीक, टेंशन नहीं लेना है, बस सब्र रखो। पीडीएफ टेलीग्राम में चैनल मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।